वृषभ राशि वालों, आप अक्सर ये सोचते हैं कि मैं इतनी जी तोड़ मेहनत करता हूं, लेकिन ऑफिस में प्रमोशन या बिजनेस में बड़ी डील तो सामने वाला ले जाता है। जिसे काम से ज्यादा तो बातें बनाना आता है। आपकी साइकोलॉजी हमेशा यही कहती है कि मेरा काम स्वयं बोलेगा, मुझे दिखावा करने की क्या जरूरत है। लेकिन आज की कॉरपोरेट और प्रैक्टिकल दुनिया की सच्चाई ये है कि यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि 29 मई 2026 से अगले 25 दिन तक आपका ही सिक्का चलेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं। लेकिन ये सच है, 29 मई 2026 से 22 जून तक आपके धन भाव और बुद्धि भाव यानी द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध पूरे 25 दिनों के लिए अपनी स्वराशि मिथुन राशि आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति और 8 जून तक दैत्य गुरु शुक्र भी इसी भाव में बुध के साथ गोचर करेंगे। आज की आधुनिक दुनिया में ये बात आपके लिए 100% सच साबित होने जा रही है, क्योंकि अपनी वाणी और स्किल्स के दम पर ही आप अगले 25 दिन आपके जीवन के हर क्षेत्र में, फिर चाहे वो आपका ऑफिस हो या घर, आपका ही सिक्का चलेगा। कैसे? यही तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण नियम, राशिफल हमेशा अपनी लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें। चंद्र राशि ये बताती है कि इस गोचर में आपके मन और विचारों में क्या बदलाव आएगा, जबकि लगन ये तय करता है कि आपके जीवन की भौतिक वास्तविकता यानी फिजिकल रियलिटी क्या है। और हाँ, अगर आपको वर्तमान में बुध की दशा अंतरदशा चल रही है तो यकीन मानिए इस वीडियो में बताए गए फल आपके जीवन में कई गुना अधिक सटीकता से घटित होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके 5 जीवन के मुख्य बिंदु करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ और रिश्तों पर बुध के इस गोचर का डीप एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही कुछ बेहद असरदार अचूक उपाय भी, और वीडियो के अंत में बुलेट पॉइंट्स समरी भी जानेंगे। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये एक जनरल गोचर है। गोचर का 100% शुभ अशुभ फल आपकी अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। अतः वीडियो देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने बताया कि बुध जो है 29 मई से लेकर 22 जून तक अपनी स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश करके गोचर करेंगे, यानी आपके धन भाव में, और गुरु और शुक्र भी वहीं आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि धन भाव की बात हो रही है, तो शुरुआत भी हम सीधे आपके धन भाव से ही करेंगे। तो जब धनेश धन भाव का स्वामी अपने ही घर द्वितीय भाव में गोचर करता है, तो यकीन जानिए जैसे मां लक्ष्मी स्वयं आप पर दयालु हैं। 29 मई से आपका बैंक बैलेंस, पैतृक संपदा, लिक्विड कैश फ्लो एकदम से ऊपर जाएगा। आप अपनी प्रेजेंटेशन, पिच और नेगोशिएशन स्किल से क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को इस कदर सम्मोहित कर लेंगे कि जो डील्स पिछले कई दिनों से रुकी हुई थी, वे आपकी मात्र एक मीटिंग से फाइनल हो जाएंगी। आपकी कन्विंसिंग पावर आपका सबसे बड़ा एसेट बनेगी। पुराने अटके हुए पेमेंट्स अचानक रिलीज हो जाएंगे। कोई हैरानी नहीं होगी अगर आपको आपके काम की वजह से कोई बोनस या इंक्रीमेंट मिल जाए। इस अपार धन योग को 100% कैश करने और अपनी वाणी और बुद्धि को टॉप लेवल पर ले जाने के लिए आपको बुधवार के दिन अपनी कनिष्का यानी सबसे छोटी अंगुली में, पुरुष अपने दाएं हाथ की, महिलाएं बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली में एक उच्च क्वालिटी का पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि बुध आपके लिए परम योग कारक हैं। तो यह रत्न आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत लॉजिकल बात बताना चाहूंगा कि गोचर चाहे कितना भी शुभ या अशुभ हो, लेकिन उसका फल जो है आपकी अपनी कुंडली और दशा अंतरदशा पर पूरी तरह से निर्भर करता है। तो अगर आप जन्म कुंडली के बिना दिखाए या जन्म कुंडली केवल गोचर के आधार पर कोई बड़ा रिस्क लेने वाले हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
तो एक सटीक रणनीति के लिए आप जो है मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आपके लिए आगे आने वाले 3, 6 या 12 महीने की 100% कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट हेल्थ, वेल्थ और करियर पर तैयार करके दूंगा। तो इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता, तो ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, आपको फ्री होते ही सबसे पहले रिप्लाई करूंगा। तो अब बात करेंगे करियर की। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर किसी जैकपॉट से कम नहीं। 2 जून को जैसे ही बुध आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके दिमाग की बत्ती जल उठेगी। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे जो कंपनी के मैनेजमेंट को हैरान कर देंगे। अगर आप किसी प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो आपके कम्युनिकेशन और बुद्धि का कौशल आपको हर प्रतिद्वंदी से आगे खड़ा कर देगा। आपके अधिकारी आपके विजन के मुरीद हो जाएंगे। बिजनेस की बात करें तो व्यापारियों के लिए शुरुआत में बुध जो है मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल के नक्षत्र में सप्तम और द्वादश भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपका बिजनेस लोकल से ग्लोबल होने की तरफ बढ़ेगा। अगर आप एजेंसी, कमीशन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी जैसे बिजनेस में हैं, तो आपके पास क्लाइंट्स की वृद्धि होगी। अपने बिजनेस की इस ग्रोथ को निर्बाध रूप से चलाने के लिए अपने ऑफिस या घर की उत्तर दिशा को बिल्कुल साफ रखें, वहां कोई कबाड़ न रखें और उत्तर दिशा में एक हरे रंग का पौधा, मनी प्लांट या बैम्बू ट्री जरूर लगाइएगा। रिश्तों के मामले में पंचमेश बुध जब द्वितीय भाव में आते हैं, तो प्रेम संबंध परिवार की सहमति से विवाह संबंध में बदल जाते हैं। घर परिवार में कोई बड़ा मांगलिक या सांस्कृतिक आयोजन भी हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपकी शानदार ट्यूनिंग रहेगी। बस यहाँ 2 जून के बाद जब बुध राहु के नक्षत्र में प्रवेश करें, तो ओवर स्मार्टनेस या ज्यादा व्यंग ना करें, खासकर अपने परिवार वालों पर या पत्नी पर या पति पर, अन्यथा बेवजह पारिवारिक कलेश उत्पन्न होगा। स्वास्थ्य के मामले में शारीरिक रूप से आप बहुत चुस्त, स्फूर्त और ऊर्जा युक्त महसूस करेंगे। 11 जून के बाद बुध जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो मानसिक थकान या नर्वस सिस्टम में आपको हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है, क्योंकि आपका दिमाग 24 घंटे ओवर एक्टिव है। तो ऐसे में अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखने और बुध की कॉस्मिक ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। इसके अलावा रोजाना ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब बुलेट पॉइंट्स। तो बैंक बैलेंस में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, अटकी हुई रुकी हुई पेमेंट्स मिलेंगी, लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी। करियर में नई जॉब, बेहतरीन इंक्रीमेंट, कार्यस्थल पर आपके आइडियाज को पहचान मिलेगी। बिजनेस में कम्युनिकेशन, मीडिया और कंसल्टेंसी के व्यापार में आउट ऑफ द बॉक्स सफलता, विदेशी क्लाइंट्स मिलेंगे। हेल्थ में ओवर थिंकिंग से बचें, मानसिक शांति के लिए ध्यान और योगा करें। और रिश्तों में प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल सकते हैं। कुटुंब में उत्सव का माहौल रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, 29 मई से 22 जून का ये समय आपके लिए अपनी सोच और शब्दों के बीज बोने का समय है। आप जो बोलेंगे वही काटेंगे। इस संपूर्ण विश्लेषण का अंत में अष्टावक्र गीता के अध्याय 1 श्लोक 11 से करना चाहूंगा। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बदधो बदधाभिमान्यपि किम वदन्ति सत्ययेयम या मति सा गतिर्भवेत्। अर्थात जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त ही है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वो बंधा हुआ ही है। ये कहावत बिल्कुल सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। तो ग्रहों के राजकुमार बुध आपकी मति को सर्वोत्तम अवस्था में ला रहे हैं। अब अपने मन से हर डर और मैं नहीं कर सकता वाले भाव को निकाल फेंकिए। अपनी मति को विजेता वाली बनाइए। आपकी गति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एनालिसिस आपको जरूर पसंद आएगा, और अगर ये जानकारी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
जाते जाते कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।